चलो दोस्तों, मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ हमारे चैनल कंप्लीट एजू ऑनलाइन पर। तो हम यहाँ RRB NTPC का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे, वो भी सबसे पहले। अभी जो सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, लगभग जो 5 बजे के आसपास ख़त्म हुआ है, उसका जो है हम एनालाइज अभी करेंगे। तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं, वो क्या कहता है। इसमें जो इसका पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि URL की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी इसने यहाँ पे पूछी है फुल फॉर्म इसकी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है वो इसकी URL की फुल फॉर्म है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम स्थित है। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है जिनेवा में, और वो स्विट्जरलैंड में है। जो जिनेवा है, जो जगह का नाम है, वो स्विट्जरलैंड में है। इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्या है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये है कि भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? भारत की सिलिकॉन, ये है बेंगलुरु, सॉरी माफ़ कीजिए, यहाँ पे बेंगलुरु लिखा हुआ है पर ये बेंगलुरु में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई? विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है उसकी स्थापना, इसका सही आंसर है 1970 में। 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रोटीन जो बनता है उसकी जो अंतिम क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। जो अंतिम क्रिया है उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लैक कॉफ़ी का जो पीएच मान है, पीएच मान कितना होता है? ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान 7.8 होता है। इसका ये राइट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, किस विज्ञान के अंतर्गत निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है? किसका निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है? वो भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स में है जो निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 ये है, एलोरा की गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? क्या है? एलोरा की जो गुफा है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? वो है चार नंदी पहाड़ी। चार नंदी जो पहाड़ी है वहां पर ये एलोरा की गुफा स्थित है। संगाई, क्वेश्चन नंबर 11, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई महोत्सव मनाया जाता है, उस राज्य का नाम है मणिपुर। मणिपुर में ही संगाई महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ये जो सार्वजनिक बैंक है उसमें सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और उसका नाम है SBI। SBI सार्वजनिक बैंक जो है उसमें सबसे बड़ा बैंक अब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस नेता ने नारा दिया था गरीबी हटाओ? गरीबी हटाने का जो नारा है वो किस नेता ने दिया था? तो ये एक फीमेल नेता थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किस पहाड़ी के पश्चिम में रेगिस्तान है? पश्चिम जो है, कौन सी पहाड़ी के पश्चिम में रेगिस्तान है? अरावली, अरावली की जो पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ी के पश्चिम में रेगिस्तान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, डल झील कहाँ पर स्थित है? डल जो झील है वो कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में क्या है? डल झील स्थित है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, वो है कि सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे पुराना क्या चीज़, बंदरगाह कौन सा है? तो ये कांडला में है सबसे सबसे पुराना जो बंदरगाह है वो कौन सा है? कांडला, गुजरात। गुजरात का जो बंदरगाह है वो सबसे पुराना बंदरगाह है। IPL में 100 मैच जीतने वाले, IPL जो लीग चलती है उसमें 100 मैच जीतने वाले भारतीय कप्तान कौन बने? भारतीय कप्तान, ये तो आप सबको पता ही होगा कि महेंद्र सिंह, दी ओनली वन महेंद्र सिंह धोनी है जो IPL में 100 मैच जिताने वाले भारतीय कप्तान बने थे। खिलाफत, क्वेश्चन नंबर 18 है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी?
खिलाफत जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये था 1919 में। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये तंजेर में है। तंजेर में है बृहदेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। वो है कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव। इसका जो सही आंसर है वो है जयदेव, गीत गोविंद के लेखक। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन, कौन सा जो कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी उन्होंने अध्यक्षता की थी? वो था बेलगांव की थी और 1924 में अध्यक्षता की थी। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं कि यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? यूरेनियम जो है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों अभी हमने किया एग्ज़ाम, जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उसका एनालिसिस किया, और इस प्रकार के सभी जो एग्ज़ाम हैं उनके एनालिसिस करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।